जी, तो पिछली 3 वीडियोज़ में हमने चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 को डिस्कस किया था और उनके अहम 3 सवालात को डिस्कस किया था। आप लोगों को बताए थे कि अगर आप लोग ये सवाल कर लेते हैं तो आपका चैप्टर क्लियर है। अगर मैं आपको लोगों चैप्टर नंबर 4 की बात करूँ तो जिसका नाम है सेल्स और टिश्यूज़, 9th क्लास का चैप्टर नंबर 4 है जो सेल्स और टिश्यूज़। मैं इसके आपको वो क्वेश्चन बताऊँगा जिनको करके आपका पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। फिर अगर आपका टीचर आपसे टेस्ट भी लेता है तो वो भी इन्हीं सवालों में से लेगा। अगर आपके एनुअल एग्ज़ाम आते हैं तो इन्हीं सवालों में से कोई ना कोई सवाल आए हुए होंगे, बाकी कहीं से नहीं आ सकते। क्योंकि जितने भी बन सकते हैं ये आप लोगों के सामने पेश किए जाएँगे। और आप लोगों को मैं एक अहम बात बता देता हूँ कि अगर आप लोगों ने यहाँ स्क्रीन पर पढ़ना है तो इस पर आपको लोगों को जो है ना जवाबात भी आप लोगों के सामने मैंने शो करवा दिए हैं ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि इसका जवाबात कौन सा है। अगर आपने यहाँ से नहीं करने तो इन सवालों को अपनी बुक पे टिक करते जाएँ। अगर आप बुक साथ नहीं है तो आप लिखते जाएँ, फिर इन्हीं सवालों को अपनी बुक में से टिक करके ढूँढ कर वहाँ से पढ़ें। अच्छा, तो आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करते लेकिन गुज़ारिश करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की, जिसका सवाल नंबर 1 है मैग्नीफिकेशन और रेज़ोल्यूशन पावर की तारीफ़ कीजिए। ये बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 बहुत ही बड़ा चैप्टर है और इसी चैप्टर में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठाए जाते हैं। अब सवाल नंबर 2 है सेल थ्योरी के 3 नुकात बयान कीजिए। सवाल नंबर 3 है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में फ़र्क बयान कीजिए। सवाल नंबर 4 है माइक्रोग्राफ से क्या मुराद है। सवाल नंबर 5 है पहली माइक्रोस्कोप कब और कहाँ बनाई गई थी। सवाल नंबर 6 है माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स के काम में फ़र्क लिखिए। सवाल नंबर 7 है मेलबर्ग की तारीफ़ और उसका दूसरा नाम लिखिए। सवाल नंबर 8 है यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाने वाली 2 ऑर्गेनेल्स के नाम लिखिए। सवाल नंबर 9 है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अफ़ाल लिखिए। सवाल नंबर 10 है ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट के अफ़ाल लिखिए। सवाल नंबर 11 है 1906 में गाल्जी ने किन फील्ड्स में नोबेल इनाम हासिल किया। सवाल नंबर 12 है साइटोप्लाज्म के 2 अफ़ाल लिखिए। सवाल नंबर 13 है प्लाज्मोडिस्मीटा से क्या मुराद है। सवाल नंबर 14 है प्लास्टिड्स की इकसाम और साख्त लिखिए। सवाल नंबर 15 है न्यूक्लियर एनवलप क्या होता है। सवाल नंबर 16 है सोमैटिक सेल्स और जराइम लाइन सेल्स में क्या फ़र्क है। सवाल नंबर 17 है प्राइमरी सेल वाल और सेकेंडरी सेल वाल में फ़र्क लिखिए। सवाल नंबर 18 है हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से क्या मुराद है। सवाल नंबर 19 है डिफ्यूजन की तारीफ़ कीजिए। सवाल नंबर 20 है एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस में फ़र्क लिखिए। सवाल नंबर 21 है यूकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में फ़र्क लिखिए। सवाल नंबर 22 है फिल्ट्रेशन से क्या मुराद है। सवाल नंबर 23 है प्लाज्मोलाइसिस की तारीफ़ कीजिए। सवाल नंबर 24 है डिफ्यूजन से क्या मुराद है। सवाल नंबर 25 है ज़ाइलम टिश्यूज़ और उसका फ़ैल लिखिए। सवाल नंबर 26 है ज़ाइलम और फ्लैम टिश्यू के अफ़ाल लिखिए। सवाल नंबर 27 है गार्ड सेल का काम लिखिए। सवाल नंबर 28 है सॉरी थोड़ा इधर उधर हो गया। अच्छा, सवाल नंबर 28 है एपिथेलियल टिश्यू की 4 इकसाम के नाम लिखिए। सवाल नंबर 29 है ट्रिगर प्रेशर और ट्रिगर बयान कीजिए। ट्रिगर प्रेशर और ट्रिगर बयान कीजिए। ठीक है, तो ये थे आपके 29 क्वेश्चन जिनको आप लोगों ने अच्छे तरीके से कर लेना है। इन्हीं क्वेश्चन में से ही आपका पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो रहा है। आप लोगों को पूरे पूरे चैप्टर में से छानने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको जवाबात भी दिए गए हैं। इन जवाबात को आप लिख लीजिए या आप इन जवाबात को किसी तरीके से अपनी बुक में ढूंढ लीजिए। इतने इतने से करने हैं, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो आपके अहम इम्पोर्टेंट चैप्टर की। इसी चैप्टर को आप इसी तरीके से कवर कर सकते हैं जो तरीका मैंने आपको बताया है। बाकी अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की कोई भी वीडियोस कोई भी चैप्टर वाइज देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको पूरे के पूरे लिंक्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, आपने जाकर वहां से कर लेने हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आइए मिलते हैं अगली वीडियो में।